हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जोधपुर जिला 3/6/2023 की न्यूज है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की। और इसमें 2,998 यानी लगभग 3,000 पटवारी की पोस्टों की बात कर रहे हैं, भर्ती की। तो इस सेशन में हम एक्चुअली में पहले तो जो न्यूज है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में ये भर्ती जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें उस दायरे में आती है या नहीं आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी कब तक की है उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए न्यूज़ देखते हैं, और इसमें ये बोला है कि प्रदेश में जल्द की जाएगी 2998 यानी लगभग 3,000 पटवारियों की भर्ती। जो राज्य में जल्द ही 2,998 पदों पर पटवारी की भर्ती करवाई जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, यानी ये भर्ती राजस्व मंडल करवा रहा है। तो इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। इसमें जो टोटल पदों की जो कैटेगरी वाइज पद है उसमें 1907 पद रिक्त हैं, जबकि इस वर्ष की बजट घोषणा में 26 जिलों में 1,035 पटवार सर्किलों ने 1,035 नौ सर्जित पद हैं। यानी जो पहले तो 1907 पद जो रिक्त थे, उसके अलावा जो 26 जिलों में एक 1,035 पद है जो नए निकल कर आए हैं, यानी नव सर्जित किए गए हैं। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद सृजित किए गए हैं, यानी पहले 1907 से फिर 1,035 ऐड हुए, और उसके बाद में जो 56 नए पद और ऐड हुए हैं, जो 21 नई तहसीलें बनी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी तरह से कुल 2958 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्ताव भेजेगा। यानी जो राजस्व विभाग को जो वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्तावना भेजेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व वर्ष 2019-20 में 5448 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, और राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत है, यानी लगभग 12,000 12,500 के आसपास जो पटवारियों के पद है वो कहने का मतलब स्वीकृत है, कहने का मतलब। उसी प्रकार से ये दूसरी जो न्यूज की कटिंग है, तो सेम ही बात है। 2998 और राजस्व मंडल ने शुरू कर दी तैयारी। ठीक है, अब जो मेजर चीज है इसमें वो है कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था हमारा, जो उसमें इंक्लूड है ये भर्ती या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भर्ती के संबंध में जो बातें की गई है उसको देखते हैं। ठीक है, यानी समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों की विवरण निम्न प्रकार है। अब चूंकि यहाँ पे पटवारी की बात की गई है, ठीक है, 272 पदों की। अब चूंकि ये जल संसाधन विभाग की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी विभाग का नाम यहाँ पे जल संसाधन विभाग है। ठीक है, और जो भर्ती जो विज्ञप्ति है वो कौन जारी करेगा, वो राजस्व मंडल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये विज्ञप्ति आएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो सीईटी का एग्जाम होता है, यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके दायरे से ये अभी प्रेजेंट टाइम में बाहर है। अभी कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन नहीं आया जिसके तहत ये जो पटवारी की आने वाली वैकेंसी है उसको सीईटी के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे, तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और पॉसिबिलिटी ये है कि इस पटवारी भर्ती परीक्षा का जो परीक्षा है, कहने का मतलब वो आपके लगभग 7-8 महीने बाद होगी, यानी लगभग दिसंबर के आसपास की पॉसिबिलिटी बन रही है। या तो दिसंबर से 1 महीना पहले होगी या दिसंबर से 1-2 महीने बाद होगी। ठीक है, तो अभी आपके पास में लगभग 8 से 10 महीने का टाइम है अभी आपके पास में। तो जितना जल्दी हो सके अपना जो कंटेंट है, सिलेबस है, और जो प्रीवियस का जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का, उसको फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आज के इस सेशन में इतना ही था। और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका अभी डिस्कशन चल रहा है। जो 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण और 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया की है, उसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और उसी के साथ में जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया। और इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें हमने बेसिकली इंडिया की जो लोकेशन है उसके बारे में देखा था, एक्सटेंशन के बारे में देखा था, लंबाई चौड़ाई के बारे में, जो स्पेस रिलेशन है इंडिया का उसके बारे में देखा। उसी प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी भू आकृति की प्रदेश है इंडिया के, उनके बारे में डिस्कस किया है। और इसी के साथ में जो वन संपदा है और मृदा से संबंधित टॉपिक है और आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक है, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जियोग्राफी से संबंधित जो पोर्शन है आपका, जो पटवारी में भी सिलेबस में आपकी जियोग्राफी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो फर्दर आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट्स होगी उनके लिए भी आप मेक श्योर कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।